और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। नहीं पता मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। हम बच गए, बाकी खत्म हो गए। एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उम्मीदों से बनता है। लेकिन जब एक गरीब परिवार को उसका हक समय पर नहीं मिलता, तो कभी कभी सिर्फ एक मकान नहीं गिरता, पूरा परिवार मलबे में दब जाता है। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। यूपी के प्रतापगढ़ से आई दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। महुली वार्ड में लगातार बारिश के बीच एक जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं रह गया। इस त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, मृतक प्रमोद श्रीवास्तव का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। परिवार का गुजारा सब्जी बेचने और बेटे की ई रिक्शा चलाकर होने वाली कमाई से चलता था। मजबूरी ऐसी थी कि पूरा परिवार वर्षों पुराने जर्जर पुश्तैनी मकान में रह रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रमोद श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था और उनका नाम पात्रता सूची में भी शामिल था। परिवार को उम्मीद थी कि जल्दी पक्का घर मिलेगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आरोप है कि पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त उनके खाते तक नहीं पहुंची। नतीजा ये हुआ, नए घर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। परिवार उसी पुराने और खतरनाक मकान में रहने को मजबूर रहा। फिर गुरुवार तड़के लगातार बारिश के दौरान वो मकान ढह गया और देखते ही देखते, जी हाँ, देखते ही देखते एक परिवार के 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अब स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि समय पर जारी कर दी गई होती तो शायद प्रमोद श्रीवास्तव का परिवार आज एक पक्के घर में रहता। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है और इस संबंध में आधिकारिक जांच या प्रशासन की ओर से अभी कोई बात नहीं कही गई है। किश्त में देरी एक हादसा का कारण हो सकती है। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब किसी गरीब परिवार का नाम पात्रता सूची में शामिल होता है तो फिर लाभ मिलने में देरी क्यों होती है? क्या फाइलें सरकारी दफ्तरों में अटक जाती हैं? क्या सत्यापन प्रक्रिया लंबी हो जाती है? या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं ऐसी खामियां हैं जिनकी कीमत गरीब परिवारों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है? हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी ने वहां पर मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करी। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 26 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पात्रता के अनुसार परिवार को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस दर्दनाक घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रयागराज मंडल के एडीजी ज्योति नारायण और आईजी अजय कुमार मिश्र घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से पूरी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है, क्या किसी सरकारी योजना का लाभ समय पर ना मिलना किसी परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है? क्या पात्रता सूची में नाम आ जाने के बाद भी लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने की प्रक्रिया और तेज तथा पारदर्शी बनाने की जरूरत है? और अगर कहीं लापरवाही हुई है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये घटना सिर्फ प्रतापगढ़ की नहीं है, ये उन लाखों गरीबों परिवारों की चिंता भी है जो आज सरकारी योजनाओं के भरोसे अपने पक्के घर का इंतजार कर रही हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, बजट आवंटित होते हैं, लाभार्थियों की सूची भी तैयार होती है, लेकिन अगर समय पर जरूरतमंद तक वो चीज नहीं पहुंचती तो योजनाओं का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। 2 बजे थाना कोतवाली नगर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महोली के प्रमोद श्रीवास्तव अपने परिवार के 5 अन्य सदस्य के साथ छत गिर जाने से मलबे में दब गए हैं। पुलिस टीम और फायर टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाकर सभी 6 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इस मामले में किसी स्तर पर हुई लापरवाही सामने आएगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? और सबसे अहम, क्या भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी दर्दनाक त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ेगा? और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सर लोग आए। तो सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे।
आप कितने बजे उठे हैं? देखिए ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं हम। टोटल कितने लोग एक ही कमरे में करते हैं? एक ही कमरे में 7 लोग, 7 लोग। 5 आप हाँ। कौन-कौन लोग? हम थे, हमारी वाइफ थी, हमारे 2 पुत्र थे छोटे-छोटे और हमारे मम्मी, पापा, छोटा भाई एक। हम बच गए, बाकी सब खत्म हो। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सुधार की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल यानी डायनामाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।